की भयंकर युद्ध के बाद आज अमेरिका और इजराइल ने यह घोषणा कर दी है कि हम युद्ध से पीछे हट रहे हैं। यह बात तब दुनिया के सामने आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बयान दिए कि हम हॉर्मुज की खाड़ी को खुलवाए बिना ही हम युद्ध से पीछे हट रहे हैं। यानी उनका कहना है कि शेख अपनी अपनी देख कि जितने भी खाड़ीय देश हैं वो अपने हिसाब से इस हॉर्मुज के मैटर को सॉल्व कर लें और हम इस मैटर को सॉल्व किए बिना ही युद्ध से पीछे हट रहे हैं। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमने युद्ध की जो समयावधि थी वह 6 सप्ताह रखी थी और वह 6 सप्ताह की समयावधि जो है तो लगभग 11 से 12 अप्रैल के आसपास खत्म हो रही है। तो बात यह आती है कि ट्रंप को या अमेरिका जैसे महान शक्ति, बड़ी शक्ति को और इजराइल जैसी बड़ी शक्ति को ईरान जैसे देश के सामने घुटने क्यों टेकने पड़े? क्योंकि हमने देखा कि जब ईरान ने हॉर्मुज पर कब्जा किया तो पहले तो ट्रंप का यह बयान आया कि हम करीब 4500 मरीन कमांडो जो है हॉर्मुज में उतार देंगे, बड़े बड़े फाइटर प्लेन्स हॉर्मुज में उतारे जाएंगे, हेलीकॉप्टर्स उतारे जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने 5 दिन तक हमले ना करने की मियाद दी ईरान को, लेकिन ईरान तब भी पीछे नहीं हटा, उसने लगातार अपने हमले जारी रखे। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि 10 दिन हम इस समय युद्ध विराम की समयावधि को 10 दिन और बढ़ाते हैं। उसके बाद उन्होंने यह धमकी दी कि हम खार्ग आइलैंड पर सेना उतारेंगे और वहां पे कब्जा कर लेंगे, क्योंकि हॉर्मुज की खाड़ी को खुलवाने का एक विकल्प खार्ग आइलैंड भी हो सकता है, क्योंकि खार्ग आइलैंड से ईरान के लगभग 80% पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। यानी ईरान की जो धड़कन है, ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो खार्ग आइलैंड से ही चलती है। यदि यह बात सत्य है कि यदि अमेरिका खार्ग आइलैंड पे कब्जा कर लेता तो मजबूरन ईरान को हॉर्मुज की खाड़ी को खोलना पड़ता। लेकिन बात यह आती है कि यदि लगातार ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं कि कभी कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज पर 4500 मरीन कमांडो भेज रहे हैं, हम हॉर्मुज पर पैरा कमांडो उतार देंगे, एयरफोर्स को उतार देंगे, तो उन्होंने ऐसा करा क्यों नहीं? क्योंकि बदले में मुस्तफा खामनेई ने क्लियर शब्दों में कहा था कि आप सेना उतारेंगे तो हम सेना को मारेंगे नहीं, जला देंगे। यानी कि हॉर्मुज के खार्ग आइलैंड के चारों तरफ ईरान ने जो है तो माइंस बिछा रखे हैं, बारूद बिछा रखे, चारों तरफ से उन्होंने अपने मिसाइलें लगा रखी हैं। तो ट्रंप को यह बात बिल्कुल क्लियर है कि यदि अमेरिकी सैनिक वहां उतरे और ईरान ने बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों को मारा तो अमेरिका के अंदर बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट होगा और हाल ही में अमेरिका में चुनाव है जिसमें ट्रंप की बुरी तरह से हार हो। ट्रंप के पीछे हटने के बयान के साथ ही इजराइल से बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान आया कि हम ईरान के साथ तो सीज फायर कर लेंगे, लेकिन हम लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जंग को जारी रखेंगे। अब बात यह आती है कि यदि हिजबुल्लाह के साथ आप जंग को जारी रख रहे हैं, यानी कि आप ट्रंप के दबाव में इजराइल भी जो है तो युद्ध से पीछे हटेगा। लेकिन बात यह आती है कि यदि अमेरिका हॉर्मुज को खुलवाए बिना ही युद्ध से पीछे हटता है तो हॉर्मुज की खाड़ी का क्या होगा? कैसे दुनिया का जो 20% पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं, इन पे जो रोक लगी हुई है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तब और दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर जो इजिप्ट, टर्की और सऊदी अरब जो बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत का क्या मतलब है? ये जो मीटिंग चल रही है, मध्यस्थता चल रही है, यदि अमेरिका ने युद्ध से पीछे हटने की, इजराइल ने युद्ध से पीछे हटने की घोषणा कर दी है, तो ये 4 देश वहां पे क्या कर रहे हैं? क्योंकि इस मीटिंग का एक कयास मीडिया के माध्यम से यह कयास लगाया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही मुस्तफा खामनेई का बयान आया था कि हॉर्मुज की खाड़ी पे तब कोई बातचीत होगी जब आप यहां से अमेरिका और इजराइल को हटाएंगे। और इसके साथ साथ ही सऊदी अरब का एक बयान आया था कि हम ईरान के साथ सदियों से थे और सदियों तक रहेंगे। यानी कि यह बात स्पष्ट है कि जब इजराइल और अमेरिका यहां से पीछे हट जाएंगे तब खाड़ी देशों के साथ ईरान की हॉर्मुज के मुद्दे पर बात होगी। लेकिन बात यह निकल कर आती है कि यदि अमेरिका और इजराइल पीछे हटते हैं तो हॉर्मुज को जो है तो ईरान की शर्तों पे खोला जाएगा। यानी ईरान जिस देश के साथ जैसी डील करना चाहे, किस देश के वहां से जहाज निकलेंगे, किस देश के जहाज नहीं निकलेंगे, उन पे क्या टैक्स लगाया जाएगा, यह ईरान डिसाइड करेगा। यानी कि युद्ध किया अब जो पूरा कंट्रोल है अब ईरान के हाथों में आ चुका है कि ईरान अपनी शर्तों पे युद्ध विराम करेगा। यानी कि
कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी शक्तियों को ईरान जैसे देश के सामने झुकना पड़ गया है। तो अब देखते हैं कि युद्ध के क्या परिणाम होते हैं। क्या युद्ध विराम की ओर बढ़ता है या यह ट्रंप की कोई नई चाल है कि फिर से कोई बड़ा विध्वंस होता है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका तो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ईरान अपने हमलों को लगातार जारी रखा है। उसने यूएई, अबू धाबी, इजराइल के बड़े शहरों में लगातार हमले कर रहा है। आज की देर तक ही हमले कर रहा है। और हाल ही में आज भारतीय समय में अगर हम बात करें तो रात 10 बजे उसने जो बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियां हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, इंस्टा और फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा हो गया, और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक हो गया, इन सब कंपनियों के जो बड़े बड़े ऑफिस है उसमें हमले करने की उन्होंने प्रॉपर धमकी दी है। क्योंकि ईरान का आरोप है कि इन सब कंपनियों ने कहीं ना कहीं अमेरिका की और इजराइल की मदद करी है युद्ध के समय। और स्टारलिंक के ऊपर यह आरोप है कि उसने ईरान के अंदर विद्रोह को फैलाने के लिए कहीं ना कहीं अपने इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी। तो बात यह निकल कर आती है कि इन सब बातों के बाद भी क्या परिणाम होते हैं, क्या युद्ध विराम की ओर जाता है या युद्ध और विध्वंसात्मक रूप लेता है। इन सब अपडेट्स के लिए बने रहिए युवा चौक के साथ। मैं गौरव सिंह परिहार। आगे के अपडेट्स लेने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।